ला 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 ला। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिंदास क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है एवरीवन। तो इस वीडियो में आप सभी लोग को मैं बताने वाला हूँ सेट समुच्चय के बारे में। क्या होता है? हंसते और खेलते कूदते आप लोग सीखिए। हाँ तो चलिए बताते हैं सेट। व्हाट इज द सेट? यानी कि समुच्चय क्या है। मेन पहले आप लोग को समुच्चय जाने से पहले उसके कुछ सम बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको समझना पड़ेगा, तब आगे पूरा सेट यानी कि पूरा सेट चैप्टर है। ये ऐसे छोटे मोटे थोड़े ना सेट, बहुत बड़ा इसका विस्तार, बहुत ही यूजफुल होता है। क्यों इसे बनाया गया, क्यों इसे लाया गया, चलिए मैं बताता हूँ। सेट क्या? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड मीन पर्सन टू पर्सन नो चेंज। जो एक व्यक्ति के लिए रहेगा वही सभी लोग के लिए रहेगा, तो वही सेट कहलाएगा। मतलब संख्या यानी कि वस्तु या संख्याओं की सुपरिभाषित संग्रह को, सुपरिभाषित मतलब सभी के लिए एक समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेट कहते हैं। तो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, उसके बाद आप लोग को हिंदी में अच्छे से बता देंगे, क्योंकि इंग्लिश करना है तो बहुत है बाबा, आगे बहुत ही इसका बहुत ही अंग्रेजी काम है। तो बीएससी में जाएंगे, इंग्लिश में आधा बताएंगे, ऐसे आप पूछते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके आप लोग पढ़िए, फुल अच्छे से समझ में आएगा। सेट मतलब क्या? डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हेलो दोस्तों, देखो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ इसका सबसे मेन मतलब यहाँ समझो। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन नो चेंज। यानी कि वेल डिफाइंड का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन नो चेंज, यानी कि सभी लोग के लिए एक समान हो, वही सेट कहलाता है। अब सेट मतलब जैसे एग्जांपल आप लोग को दे रहा हूं, एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूं। एग्जांपल इज अ मीन, जैसे आप अंग्रेजी वर्ड माला के स्वरों का समुच्चय, यानी कि सेट को देखो ऐसे ब्रैकेट में बैक करते हैं। अंग्रेजी वर्ड माला का क्या होगा? ये ई आई ओ यू, फिर ऐसे बंद कर दो। अब देखो ये सभी लोग के लिए एक समान होगा। क्या आपके लिए स्वर ए ई आई ओ यू 5 ही तो रहेंगे? क्या आप इसमें डी जोड़ देंगे, ई जोड़ देंगे? तो यानी कि ये सभी व्यक्ति, यानी कि हमारे भी लिए, आपके लिए और अन्य जितने भी लोग रहेंगे सभी के लिए एक समान होगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन है, पर्सन टू पर्सन नो चेंज है, इसमें कोई चेंजिंग आप लोग कर सकते हो? करके दिखाओ, 5 से ज्यादा दिखलाओ वर्ड। और वैसे हैं आप ले रहे हैं, यहाँ मैथ के बारे में लेते हैं। 1 2 3 डॉट 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 100। ये क्या? 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्या है। तो क्या आपके लिए ये बदल जाएगा? यानी कि आप 1 से 150 तक कर देंगे, यानी कि ये सभी के लिए समान है, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन नहीं चेंजिंग है। यही हमारा सेट है, समझ में आ गया? अब ऐसे आप बता दो, यानी कि भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, मान लो उसको छोड़ो, तुम मतलब तुम्हारे क्लास के 10 सबसे होनहार बच्चे, मान लो 10 सबसे होनहार बच्चे, एक राम हो गया, एक राहिम हो गया, एक रेहान हो गया, एक नीतीश हो गया। ये तो हमारे लिए हुआ ना, ये मतलब आप 10 हम बोले हैं, मान लो 2 2 4 4, तुम्हारे क्लास के 4 सबसे श्रेष्ठ, सबसे होनहार बच्चे, पढ़ने में सबसे अच्छे, कर्मठ है, ईमानदार है, सुशील है, शादी ब्याह जल्दी हुई। तो देखो राम रहीम रेहान और नीतीश, ये सब हो गए हमारे लिए श्रेष्ठ है, हम इतने मांगे। अब तो आपके लिए दूसरा भी कोई हो सकता है, कहीं श्याम सुंदरम पवित्रम, ये महेश गणेश, ये सब होंगे, आपके लिए अलग है ना, हमारे लिए अलग है। तो ये क्या? ये हमारा सेट नहीं है। क्यों? ये क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जा रहा है, नो चेंज नहीं, चेंज हो जा रहा है, इसलिए। ये अंडरस्टैंड? तो यानी कि जो व्यक्तिगत व्यक्ति जो सभी के लिए एक समान होगा, सभी के लिए उसका परिभाषा यानी कि सुपरिभाषित होगा, एक समान होगा, हमारा सेट कहलाएगा, अदरवाइज सेट नहीं कहलाएगा। अंडरस्टैंड? अब सेट के लिए आप लोग को जानना होगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर और परिमेय संख्या, ये और उसके बाद रियल नंबर, ये सब जानना जरूरी है। क्योंकि सेट हमारा जो है तो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक सेट बिल्डर, ये का रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि ये का समुच्चय, एक तालिका विधि, एक समुच्चय निर्माण विधि, दो में है। तो अब हम जब चलिए अब हम दोनों विधि से अब मतलब सेट का हम लोग पार्ट पढ़ते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेट? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेट, ये का रोस्टर फॉर्म, यह है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि एक तालिका विधि, एक समुच्चय निर्माण विधि। देखो सेट का फर्स्ट प्रकार है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, यानी कि रोस्टर या तालिका विधि। इसमें देखो क्या होता है, इसमें संख्याओं को एक मझे के ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है और उसे कामा कामा करके पृथक किया जाता है। अब देखो मैं एक चीज बताना भूल गया, जो सेट होता है उसे अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल लेटर के किसी भी अक्षर से डिनोट किया जाता है। तो यानी कि रोस्टर फॉर्म में क्या है, आपको ये बहुत छोटा है, सिंपल है, एग्जांपल से आप तुरंत समझ लोगे, तुरंत बता देंगे, उसे स्वयं परिभाषा बना लोगे। इसमें संख्याओं को कामा कामा लगाकर मझले ब्रैकेट के अंदर पृथक किया जाता है। तो देखो हम मान ले रहा है कोई यन आप ले ले, चाहे जो संख्या से डिनोट कर सकते हो, हमने बताया अंग्रेजी वर्णमाला के, या का 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 7, बस ऐसे ही 7। ये हमारा क्या हो गया? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या करना है, एक मझिला ब्रैकेट लगाना है, उसमें यानी कि जो संख्या है उसे कॉमा लगाकर अलग कर देना। अब इसके बाद तो चलिए दूसरा एग्जांपल हमारा होता है 2 4 6 8 10, यानी कि इसको किसी भी अंग्रेजी कैपिटल लेटर के, किसी भी अंग्रेजी शब्द के कैपिटल लेटर का यूज किया जाएगा, किसी भी, चाहे जो हम यहाँ से इसे डिनोट कर सकते हैं, ई फॉर इवन, ये इवन नंबर है इसलिए हम इसे मान लिया, आप चाहे जो मान सकते हैं, ए बी सी डी बड़े कैपिटल से इसे यानी कि सेट को डिनोट किया जाएगा। शुरुआत में रहता है थोड़ा
भूल गए, अरे मतलब हो जाता है। तो देखो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया 2 4 6 8 10, मतलब निकट करना काम से इसको पृथक कर देना। अब देखो हमारा दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि तालिका समुच्चय निर्माण विधि। उसमें क्या करना रहता है, अगर वो निर्माण विधि में अगर आप जान गए तो सब जान गए। तो दूसरा, तो जी हाँ दोस्तों देखो दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण विधि। अगर ये आप जान गए तो जानो, अगर इसको यानी कि इसको डिनोट करने आप लोग को आ गया तो जानो सबसे बड़ी बात है यही में जो अभी हमने रोस्टर फॉर्म वो तो इंपॉर्टेंट है, ये इतना ये इतने को इतने मिला के इसे सिमेट देगा, यानी कि ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है सेट में। सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि, इसको कैसे लिखा जाएगा, जैसे देखो ई बराबर हम ले रहे हैं, ई बराबर 2 4 6 8 10 12 ऐसे ऐसे बहुत सारी होंगी। तो अभी इसके पहले में हमने ऐसे लिया था, यानी कि इसे अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर दे दो। तो ये हमारा किस विधि है, हमने बताया था दो मतलब ब्रैकेट काम लगा के अभी थोड़ी देर पहले। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म है और हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म आ गया तो जानो सब आ गया, हम शुरू से बोल रहे हैं। तो देखो इसे कैसे लिखा जाएगा, यक्स सच दैट यक्स, यानी कि यक्स इस प्रकार है कि ये क्या है हमारा समप्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। समप्राकृतिक हो गया, कितना आसान है ये। अब आइए दूसरा भी एग्जांपल हम ले लेते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं, जान लो ये से डिनोट कर दे रहे हैं, यानी कि ले रहे हैं 2 हो गया 4 हो गया 8 हो गया 16 हो गया। ये हमारा कौन सा विधि है, ये हमारा है रोस्टर फॉर्म है। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, तो देखो ऐसे लिखा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बराबर n स्क्वायर, मतलब 2 n स्क्वायर। कैसे 2 n स्क्वायर, अब मैं समझाता हूँ। 2 4 6 8 2 यानी कि 2 का 4 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, 2 पे 1 यानी कि n बराबर, देखो यहाँ पहले एग्जांपल समझो, ये बराबर हमने क्या लिखा, x सच दैट x बराबर 2n स्क्वायर। इसका फुल कॉन्सेप्ट समझो, जहां एक इज ग्रेटर देन और इक्वल देन क्या होगा 4 अरे नंबर, यानी कि एक इज ग्रेटर देन और इक्वल देन n इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 4, सॉरी लेस देन रहेगा यहाँ पे, लेस देन 4। क्यों, क्योंकि जो n का मान है वो 1 से 4 के बीच में रहेगा। अभी देखो 2 पे 4 खोपड़ा पे, यानी कि 2 के खोपड़ा पे अगर 4 लगा दोगे, 2 पे 4 का मतलब 16 आ गया कि नहीं। 2 के खोपड़ा पे 3 लगाओगे क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8। 2 के खोपड़ा पे 2 लगाओगे, 2 दूना 4 दूना 8, और सॉरी 2 दूना 4 होगा। अब 2 के खोपड़ा पे 1 लगाओगे, 2 का ना 2 हो गया, या इट्स वेरी सिंपल, समझ में आ गया होगा। तो यानी कि ये हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म में के रूप में लिखने का तरीका, यानी कि x सच दैट x बराबर 2n स्क्वायर। 2 के यहाँ जो 1 और 4 के बीच में रहेगा, कहीं आप लगा के देख लो, अगर यही होता 5 यानी कि 2 के पावर अगर मान लो 32 होता, तो यहाँ पे जहाँ 4 है वहाँ 5 हो जाता। क्यों, 2 के खोपड़ा पे अगर 5 लगाते, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, यानी कि 32 यहाँ पे होता, तो इसलिए तो यही हमारा समुच्चय निर्माण विधि है, क्या है हमारा रोस्टर फॉर्म, यानी कि तालिका विधि है। तो होप करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो जो आएगी तो हमारा एक्सरसाइज पे आएगी और थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे, उसके पहले सिखाएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे। तो सी नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद जय भारत।